हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कि एक मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से फॉर्म्ड हो रहा है और साथ में उसका केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होता है एंड उसकी जो मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से हम निकालते हैं। उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे कि न्यूमेरिकल्स क्या हैं क्या नहीं, किस तरीके से हम एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड फाइनली हमने जो डिस्कस किया था वो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड है, तो केमिकल फॉर्मूला है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से वो यूटिलाइज होता है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो इस वीडियो जो प्रेजेंट जो वीडियो है इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे आयंस के बारे में कि हमारे पास आयंस क्या हैं, कि किस तरीके से एक आयन होता है, आयन बनते कैसे हैं, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। ये तो आपको सबको पहले ही पता है कि नॉर्मली जो एटम होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज होता है। बट हम ये भी कहते हैं कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है यानी इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे नो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर एक एटम फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर उसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो चार्ज तब आता है अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है या प्रोटॉन्स ज्यादा हैं। उसके अकॉर्डिंग उस पर हमें क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक आयन है, उसके ऊपर एक कंपाउंड है, उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे, यानी कैथोड और एनोड। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, लेट्स गो। तो हम आयंस के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि आयंस क्या होते हैं। तो एन आयन, हाउ कैन वी डिफाइन एन आयन, इज ए पॉजिटिवली or negatively charged atom, negatively charged atom or group of atoms। ठीक है, हम सिंपली इसे डिफाइन करते हैं। बट आपको पता है एक एटम है, एटम में क्या प्रेजेंट होते हैं, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इस पे नो चार्ज। ठीक है, तो जितने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इतने ही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अगर हमारे पास एक एटम में क्या कम हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, लेस हो, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, लेस हो, देन उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, मोर हो, ज्यादा हो, तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, किसमें, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हम कैटायन भी बोल सकते हैं। जब हम अगर हम आयन की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैटायन पॉजिटिव को बोलते हैं एंड एनायन आपको बोलते हैं नेगेटिव। क्लियर, तो यहां से आपका माइंड में याद रखना। अब ये जो चार्ज हो किस तरीके से क्रिएट होगा। मान लो हमारे पास एक एटम है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 11। मैंने क्या करा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन मैंने इससे निकाल लिया, क्योंकि इसकी 11 है, 281 होता है इसका, कितना होता है, 281। तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी कंप्लीटली फील्ड हो जाएंगे। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, यानी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किया, तो इस पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव, यानी एक कम हुआ तब इस पे चार्ज क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 287। अब इसको कंप्लीट होने के लिए एक की जरूरत होती है, तो मैंने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्लोरीन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो
तो जैसे मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 288। क्लियर। नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक आयंस। इसको हम सिंपल आयंस या कंपाउंड आयंस बोल सकते हैं। कंपाउंड आयंस, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके पास कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, मान लो दोज आयन विच आर फाउंड फ्रॉम सिंगल एटम्स आर कॉल्ड सिंपल आयंस, और दोज आर फाउंड फ्रॉम ग्रुप ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एटम्स, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पॉली एटॉमिक आयंस। तो पॉली एटॉमिक आयंस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आयंस विच आर फाउंड फ्रॉम group of atoms joined atoms are called polyatomic ions। ठीक है, जिस मान लो हमारे पास अमोनियम आयन है, आपने देखा कि NH4 पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ मेड अप ऑफ 2 एटम्स हैं, एक तो नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास कम ही है, तो इस वजह से इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, अमोनिया होती है, NH3। इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर। ऐसी कार्बोनेट आयन है, CO3 है। ठीक है, ये सिंपल है हमारे पास, इस पे क्या चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो ये भी दो से मिलकर हुआ, कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। क्लियर। OH नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पॉली एटॉमिक आयंस बोला जाता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस। द कंपाउंड्स विच आर made up of ions, okay, are called ionic compounds। क्लियर। तो अगर हमारे पास, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको इसको आयनिक कंपाउंड्स के, जैसे NaCl है, तो जो NaCl है इसमें आयंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे ही आपके पास कोई भी हम एग्जांपल लें, मान लें CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, Cu के पास होगा पॉजिटिव और SO4 के पास होगा -2। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम के पास क्या होगा, पॉजिटिव 2 होगा और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, -2 होगा। ठीक है। KCl है, K पे पॉजिटिव होगा, Cl पे नेगेटिव होगा। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके कुछ उनके एग्जांपल्स हैं आयनिक कंपाउंड्स के। क्लियर। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम, उस बात कर रहे हैं फॉर्मूला मास की। फॉर्मूला मास, अब हमारे पास पता है ऑलरेडी कि मान लो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, मान लो हम NaCl ही मान लें, तो इसका फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे। सोडियम का कितना होता है, 23, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। ठीक है, तो कितना आया, 58.5। ये यूनिट हमारे पास क्या आ गया, इसका फॉर्मूला मास आ गया। ठीक है। बट अगर मैं कहूं, मान लो Cl नेगेटिव, ये कह दिया मैंने, तो यहां पे अगर मैं इसका फॉर्मूला मास निकालूंगा तो ये होगा 17 प्लस में 1, तो कितना आएगा, 18 आएगा। अगर मैं सोडियम का बोलूं तो सोडियम का कितना आएगा, 17, तो ये तो हमारे पास चार्ज आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका एटॉमिक नंबर चार्ज क्या हो जाएगा, 18 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, और बट पॉजिटिव चार्ज है तो -1 होगा और कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मास आप और किसी का भी इजिली निकाल सकते हो। ठीक है। मान लो मैंने निकाला K2CO3, K2 का कितना होता है, K का कितना होता है, 39 × 2। ठीक है। और हमारे पास किसका है,
कार्बन का होता है 12 प्लस में 12, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3 तो कितना आ गया 78 प्लस में 12 प्लस में 48 देन टोटल आया इसका 138 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला मास। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।